वेलकम। आज है 24 दिसंबर 2024 और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दो न्यू नोटिस को जारी किया गया और साथ ही साथ कुछ अन्य इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं कि हमारा जो न्यू नोटिस है, दो न्यू नोटिस जारी हुआ है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और फिर जो अलग कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए है। और फिर चाहे आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट है, किसी भी कोर्स, किसी भी सेमेस्टर, किसी भी पार्ट का स्टूडेंट है, सबके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि जो आपके काम का इन्फॉर्मेशन हो वो आपको वीडियो के शुरू में, बीच में या लास्ट में कहीं भी मिल सकता है। तो पूरा देखना है, आपको सारा जानकारी लेना है और फिर जो आपके काम का होगा तो वो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ जो छोटा मोटा अपडेट आता है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। ओके, सो अब सबसे पहला नोटिस का बात कर लेते हैं। पहला जो नोटिस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पीजी का स्टूडेंट के लिए, अर्थात वैसे सभी स्टूडेंट जो कि पीजी मतलब कि एमए, एमएससी और एमकॉम में नामांकन करवाएं सेशन 2024 से 26 में, जिनका कि अभी कुछ दिन पहले नामांकन हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि इनमें एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिसका कि सेकेंड या थर्ड लिस्ट तक में नाम आया था, उसका एडमिशन हो चुका था। और फिर से बाद में थर्ड और फोर्थ लिस्ट जारी किया गया, तो थर्ड में भी एक दो स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका था और फिर फोर्थ में जो हुआ, अब क्या हुआ कि ये लास्ट समझिएगा, इसके बाद फिर से आपको तिथि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम का जो है रजिस्ट्रेशन का जो तिथि है वो है 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2025 तक। 2 जनवरी से शुरू होगा और 5 जनवरी 2025 तक, मतलब नया साल के बाद 2 जनवरी से शुरू होगा और 5 जनवरी तक जो है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगा। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप पहले से पूर्णिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मतलब कि यदि आपका ग्रेजुएशन पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ही फाइनल हुआ है और या आप बीएड पूर्णिया यूनिवर्सिटी से किए थे, फिर आप पीजी में नामांकन करवाए हैं, तो आपको जो है माइग्रेशन जमा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि आपको जो माइग्रेशन है वो जमा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिर्फ आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ही पहले ग्रेजुएशन या बीएड किए थे तो आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जमा करना है। कहाँ पर? जहाँ पर आपका अभी पीजी में एडमिशन है, तो वो जमा कर देना है। उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, जैसे कि कोई लोग ग्रेजुएशन अलग जगह से करे थे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से नहीं करके वो दूसरे जगह से किए थे ग्रेजुएशन, या बीएड दूसरे जगह से किए थे, फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पीजी में नामांकन करवाए हैं, तब आपको वहाँ पर माइग्रेशन जमा करना है। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन होगा फिर, और इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है 500 रुपया पेमेंट, 500 पहले वेरिफिकेशन होगा, पहले कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कार्ड या माइग्रेशन जमा करना है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे मेरिट लिस्ट का फोटोकॉपी मांगेगा, ऑनलाइन अप्लाई वाला पेपर मांगेगा, जो 2-4 पेपर मांगेगा उसे जमा करना है 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच में। फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर 500 रुपया का पेमेंट कटेगा सबके लिए। कोई भी कास्ट कैटेगरी हो, किसी का बीए हो या किसी का एमए हो या एमकॉम हो या एमएससी हो, नो मैटर, सबका 500 कटेगा रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो आगे जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना मैंने बता दिया, 2 से 5 तक टाइम था। अगेन फिर जो हमारा अगला नोटिस है सेम पीजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग पीजी वाले कंप्लीट कर लेते हैं और देन फिर अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो फिर जो हमारा है सेकेंड नोटिस, वो भी पीजी के लिए है। तो इसमें क्या हुआ है कि बताया गया वैसे सभी स्टूडेंट जिसका कि पीजी में इस सेशन 2024 से 26 में नामांकन हुआ है कुछ दिन पहले, उनका CIA एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, CIA एग्जाम का मतलब वही टेस्ट परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, वो CIA एग्जाम होगा। और CIA एग्जाम जो होगा ये भी 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक में होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये तो यूनिवर्सिटी का नोटिस है, इसमें बताया गया कि 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक हमारा CIA का एग्जाम होगा। ठीक है, और आपका एग्जाम कब और किस दिन कौन सा पेपर का होगा इसका लिस्ट बाद में आपका कॉलेज जारी करेगा। मान लीजिए आपका पीजी डिपार्टमेंट है, पूर्णिया कॉलेज है, पूर्णिया महिला कॉलेज है, डीएस कॉलेज है या मरवाड़ी कॉलेज है, जहाँ भी आपका एडमिशन है उस कॉलेज का लिस्ट जारी होगा। तब हो सकता है 2 से एग्जाम हो तो 2 को ही जारी हो, क्योंकि 1 तक तो बंद है। तो जब भी जारी होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा, फिर जाकर आपको टेस्ट एग्जाम देना है। और एक चीज़, बहुत स्टूडेंट को CIA एग्जाम मजाक में लेता है कि CIA नहीं देंगे तो क्या होगा। अगर आप CIA नहीं देते हैं तो आप पीजी का मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे, अगर आप देंगे भी तो प्रमोट लगेगा। तो CIA देना जरूरी है। चलिए, ये 2 हो गया।
उसके बाद एक और नोटिस है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है, ये भी नोटिस कल का ही है, मैं आज इसको मेंशन कर रहा हूँ इससे रिलेट करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि हमारा जो यूनिवर्सिटी और उसके अंतर्गत का सारा कॉलेज है वो 24 से लेकर 1 तक बंद रहेगा। 24 से लेकर मतलब 24 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बंद रहेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास 2-3 जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। अपडेट का मतलब नोटिस तो ये हुआ कि जो नोटिस जारी किया गया था, अपडेट का मतलब ये हुआ कि और जो अदर जानकारी है उसको, ठीक है। तो अब अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो है गर्ल्स लोग के लिए। वैसे सभी स्टूडेंट जो कि सेशन 2021 से 24 में पास हुए हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे यहाँ पर, जो कि 21 से 24 का सेशन था ग्रेजुएशन में पहला, और कुछ वैसे भी स्टूडेंट जो कि 20 से 23 में प्रमोट हो गए थे या 20 से 23 का सेशन था लेकिन उसका क्लियर नहीं हो पाया ग्रेजुएशन, तो वो लोग का 21 से 24 में फिर जाकर वो क्लियर किए। तो जो भी गर्ल्स का 21 से 24 के साथ क्लियर हुआ है या 21 से 24 में क्लियर हुआ है, उन सभी का जो कन्या उत्थान मतलब वही 50,000 रुपये वाला जो राशि मिलता है, मुख्यमंत्री स्नातक योजना वाला 50,000 रुपये वाला राशि, उसका पोर्टल पर डेटा जो है 21 से 24 वाला का अपलोड ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी करेगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चेक कर लेना आपका अपलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो आपको अपलोड करवाना है, फिर कब तक, 25 तक जाके अपलोड करवाना है, 25 दिसंबर तक जाके आपको अपलोड करवाना है। कहाँ पर आवेदन देना उसके लिए जाकर, ठीक है। आवेदन देने के बाद वो डेटा आपका मुख्यमंत्री पोर्टल पर चढ़ेगा, स्नातक योजना वाला, फिर आपका बाद में ऑनलाइन कीजिएगा, तब फिर आपका 50,000 राशि मिलेगा। यहाँ तक हो गया। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए कुछ वैसे भी स्टूडेंट है 20 से 23 का या 19 से 22 का, 18 से 21 का, पिछला वाला 21 से 24 से पहले वाला का, उसका जो है डेटा यूनिवर्सिटी के पास हो सकता नहीं हो, तो आपका नहीं चढ़ पाएगा। अगर आपका नहीं चढ़ेगा तो फिर आपको चढ़वाना पड़ेगा जाके 25 दिसंबर तक। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले चेक कीजिए। अगर आप खुद से चेक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, 6205413906, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपको ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन कार्ड और आधार कार्ड, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन कार्ड में से कोई एक और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ भेज दीजिएगा। चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है पोर्टल पे डेटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आपको व्हाट्सएप पर ही बता दिया जाएगा आगे कैसे क्या कराना है। यहाँ तक हो गया। चलिए ये क्लियर। अगेन आप बात करते हैं थोड़ा सेमेस्टर 3 के बारे में। वैसे सभी स्टूडेंट जो कि BA BSc BCom सेमेस्टर 3 का है, सेशन 2023 से 27 का, उसका सेमेस्टर 3 में फॉर्म फिलअप का जो है डेट कल तक ही लास्ट था, 23 दिसंबर तक, ठीक है। और बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है जिसका वेरीफाई नहीं हो पाया, और किसी का वेरीफाई हुआ तो पेमेंट नहीं कटा पाए, छूट गए। तो जो भी लोग छूट गए हैं, जिसका कि एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट तो वेरीफाई नहीं करा, जिसका भी छूटा है, जो भी प्रॉब्लम से छूटा है, ठीक है, अगर आपका एडमिशन हुआ है तब, ठीक है, अगर आपका फॉर्म भरने से छूट गया, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, उसको रजिस्ट्रेशन कार्ड भेजिए और प्रॉब्लम बता दीजिएगा। आपका वेरीफाई नहीं करा पाए या वेरीफाई होने के बाद पेमेंट नहीं कटा पाए, वो सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, छूटने नहीं दिया जाएगा, आपका 6 महीना बर्बाद नहीं होगा। और उसके बाद अभी जो है पार्ट 3 का, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि वैसे स्टूडेंट जो कि 20 से 23 में, 21 से 24 में या 22 से 25 में पार्ट 2 में प्रमोट हुए, उसका पार्ट 2 का स्पेशल परीक्षा होगा, मैंने ही बताया था कुछ दिन पहले, ठीक है। और फिर BA BSc BCom इसका फिर 22 से 25 का पार्ट 3 का परीक्षा होगा, ठीक है। एक तो स्पेशल पार्ट 2 वाला होगा ही जिसका छूटा है, स्पेशल का मतलब इसी बार लास्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। और पार्ट 3 का जो 22 से 25 वाला होगा, कुछ स्टूडेंट जो 21 से 24 का छूटे हैं, पार्ट 3 वाला 22 से 25 के साथ में देंगे उसका भी। ये सब एग्जाम का फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। अब कहीं जगह पे आप लोग कुछ लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, तो वो सब फेक मैसेज है, हो सकता है फेक मैसेज हो, जोक हो, मजाक हो, जो भी हो, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जब डेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर सबसे मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सब कुछ यहीं पे पता चल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, छोटा मोटा अपडेट ग्रुप में मिलता है। और बाकी विशेष जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मैसेज कीजिएगा, थोड़ा देर बाद रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल का गारंटी नहीं है रिसीव होगा या नहीं होगा। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय।